ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए अपन ये रिद्धियों के एंड में पहुंच गए हैं। इसके पहले वो सीबी जन साहब को कुछ वो पूछ रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको। देखो 364 पर जो रिद्धि दी है, प्राकाम्य रिद्धि, ईशत वृद्धि, वशित वृद्धि। वशित वृत्तियों में क्या लिखा है? जीव समूह को वश में करके उनका मनचाहा आकार बनाने में सक्षम होना। है ना, ये इसके दो मतलब है वैसे वशित वृद्धि का। अपन जैसे अपने बहुत सारे मंत्रों में लिखा हुआ है, जो आप जिनवाणी में, लाल जिनवाणी में देखेंगे बहुत सारे मंत्र लिखे हैं, उनके टाइटल लिखा है कि ये मंत्र क्या करता है। तो उसमें एक वशीकरण मंत्र भी आता है। तो वशीकरण मंत्र में क्या आता है कि हम जैसा चाहें उनसे वैसा काम करा लेते हैं, जिस लोगों को अपने वश में कर लेते हैं और वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो एक तो है मन के ऊपर उनका जो है अपना प्रभाव डाल करके काम कराना, और दूसरा है इन्होंने दिया है कि उनको वश में करके उनका मनचाहा आकार बनाने में सक्षम होना। मतलब वो वश में हो गए हैं वश में हो गए तो अब उनको जो है हम जो उस रिद्धि के से उनको कुछ बना सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि तुम मैं जहां तक समझाऊं उसमें, जैसे किसी को अपन ने थोड़े टेम्परेरी बोल दिया कि ये पक्षी बन गया। कथाएं बहुत सारी निकलती कि उन्होंने उसको तोता बना दिया, उसने उसको गाय बना दिया। तो वो इस तरह का जो है वो उनमें जो इनेबिलिटी आती है कि जो किन्हीं जीवों को अपने वश में करके उनको मनचाहा आकार में कन्वर्ट कर सकते हैं। वश का अर्थ वही है, वह कर मन से। तो बहुत सारी कथाएं निकलती है, वो उन्होंने तोता बना दिया और जो बकरी बन गया, फिर वो चूहा बन गया, फिर वो ये जो इस टाइप की जो चीज है वो टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट नहीं होता। तो इस तरह हमने ये रिद्धियां पढ़ी। अब देखो छठवें नंबर की रस रिद्धि है, ये 6 प्रकार की होती है। आशीर्विश रिद्धि। देखो इसमें जितनी रिद्धियां पढ़ी हैं अपन ने, मुख्य रूप से ये सब मुनियों के ही प्रकट हुई हैं। देवों के कौन सी होती है, क्या लिमिटेशन, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो रस रिद्धि ये 6 प्रकार की होती है। इस रिद्धि से साधु के वचन विष के समान घातक होते हैं। साधु के द्वारा मर जाओ कहने पर सामने वाला व्यक्ति मर जाता है। दृष्टि विष रिद्धि में अभी देखो ये बताया उन्होंने कि उनके वचन जो है ऐसे होते हैं, उस वचनों की सिद्धि उन्हें हो जाती है। अब वो कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ये बात अलग है। क्योंकि अब जो इस रिद्धि के धारी हैं, वो अगर 7वें गुण स्थान धारी हैं तो वो उनके मन में ऐसे भाव आएंगे नहीं। लेकिन छठवीं रिद्धि में, छठवें गुण स्थान में कुछ ऐसी भाव हो सकते हैं। जैसे अपन ने वो भी पढ़ा था, उनका जो तेजस पुतला निकलता है, जैसे उनका निकला था ना, जिन्होंने द्वारिका नगरी को भस्म किया था ना, दीपायन मुनि ने, तो वो 6वें गुण स्थान वाले ही थे। तो इन्होंने लिखा है कि उनको इतना जो है विशेष रूप से रिद्धि आ जाती है कि अगर वो कहते हैं मर जाओ तो जीव मर जाता है। और उसमें सब में एक चीज लगा लेना कि उस जीव का वैसे आयुष्य होना है, उसका आयु उतना ही है, उसके पाप कर्म का उदय है, और तब इस तरह की रिद्धियां के सामने वो जाता है और मुनि उनसे कुपित होते हैं और इस तरह की घटना घट सकती है। लेकिन उसमें दोनों साइड से होता है। तो साधु के द्वारा मर जाओ कहने पर सामने वाला व्यक्ति मर जाता है। दूसरा है दृष्टि विष रिद्धि। क्रोध युक्त हृदय वाले साधु के द्वारा देखे जाने मात्र से ही जीव तत्काल मरण को प्राप्त हो जाता है ना। अभी देखो क्रोध कषाय है ना, आप बोले मुनिराज को ऐसे भाव क्यों आते हैं? अभी कषायों का सद्भाव है, और कषाय 10वें गुण स्थान तक चलती है, वो 6वें गुण स्थान में। तो क्रोध युक्त हृदय वाले साधु के द्वारा देखे जाने मात्र से ही जीव तत्काल मरण को प्राप्त हो जाता है। तीसरा है क्षीर श्रावी रिद्धि। साधु के हाथ में दिया गया रूखा सूखा भोजन दूध की तरह हो जाता है। हाँ? चौथा है मधुश्रावी रिद्धि। साधु के हाथ पर रखा हुआ रूखा सूखा भोजन मधुर रस यानी मीठे स्वाद वाला हो जाता है। पहले में दूध की तरह हो जाता है, शीर कहा ना, तो जैसे शीर माने दूध, और दूसरे में मधुश्रावी मतलब मीठे स्वाद वाला हो जाता है।
5वें में है घृत श्रावी यानी सर्प श्रावी रिद्धि, साधु के हाथ पर रखा हुआ रूखा सूखा आहार भी घी की तरह रस वाला हो जाता है। घृत श्रावी है ना, घृत माने घी। 6वां है अमृत श्रावी रिद्धि, साधु के हाथ पर रखा रूखा सूखा आहार अमृत के समान हो जाता है। फिर 7वां है क्षेत्र यानी अक्षीण रिद्धि, यह 2 प्रकार की होती है, ये मैंने आपको कल बताया था। अक्षीण महानस रिद्धि, हाँ, अक्षीण महानस रिद्धि कौन सी है? मुनि के द्वारा आहार करने के पश्चात रसोई में शेष भोजन को लाखों व्यक्तियों को खिला देने पर भी वह समाप्त नहीं होता है। चक्रवर्ती की पूरी सेना वो भोजन को कर ले, या जो है नगर के पूरे लोगों को उसमें से जिमा दिया जाए, तब भी वो कम नहीं पड़ता। ये एक प्रसिद्ध घटना उसमें अपना धन्य कुमार चरित्र में आती ना, कि वो जो बालक है धन्य कुमार का, जो भाव से एक भाव पहले, तो वो एक गरीब बालक, गरीब माँ का संतान होता है वो बालक, और वहां पर उसने कभी खीर चखी नहीं, खीर देखी नहीं, लेकिन उसको जिद कर रहा था माँ से कि मुझे भी खीर मिले। तो उसकी माँ को वो एक वहाँ एक सेठ था जिनके आश्रय में पलती थी, उन्होंने कोई दूध की व्यवस्था कर दी थी, तो उसने उसको खीर बनाई बेटे को, और बेटा बहुत खुश था खीर बन रहा है। तो जो वो सब बना दिए उसने माँ ने, तब उन्होंने उनसे कहा कि बेटा एक काम करो, कोई मुनिराज आ जाए तो उनको रोक लेना, और सबसे पहले हम उनको आहार देंगे, उसके बाद अपन करेंगे। और वो चली गई जंगल में कुछ लकड़ी वकड़ी लाने या जो कुछ करने। तो पीछे से वो महाराज आए तो उन्होंने उनको रोक लिया। धन्य कुमार के पिछले जीव भाव के जीव ने उनके पैरों में लिपट गया वो कि नहीं, माता आई रही होगी, आप कहीं मत जाना। अब वो जो है वो रिद्धिधारी मुनि थे, यही रिद्धि थी उनके पास। तो जब वो आई लौट कर, तो देखा उसने हाल कि वो बेटा उनके पैरों से लिपटा हुआ। तो एक उनको आश्चर्य भी हुआ, खुशी भी हुई, थोड़ा अजीब सा उनका जो है इस तरह के भाव बने कि बच्चे ने उनको कैसे पकड़ रखा है, तो अंतराय जैसा। लेकिन फिर भी महाराज ने उसका अंतराय नहीं किया, उसकी उसकी सुलभ बाल सुलभ बुद्धि को समझ करके उन्होंने आहार ग्रहण किया। और फिर वो खीर को जो है वो इतनी बढ़ गई, वो खीर जिसमें आहार लिया महाराज ने, कि उन्होंने पूरे नगर का न्योता किया, सबको वो खीर खिलाई। तो ये इसका एक उदाहरण आता है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आए। दूसरा है अक्षीण महालय रिद्धि, मुनि के समीप अल्प स्थान में भी असंख्यात जीव आसानी से बैठ जाते हैं। यही स्पेस की प्रॉब्लम है, इतने से एरिया में इतने कैसे बैठेंगे, तो सब बैठ जाते हैं। तो समूहशरण कितनी अद्भुत रचना है, और कितने जीव बैठते हैं वहां, सबको अवगाहन मिलता है। तो ये देवोपुनीत वहां की जो है महिमा है, इस तरह की ये रिद्धि जो है मुनिराजों को भी प्रकट होती है, अक्षीण महालय रिद्धि। ठीक है ना। मैं आपको तो अनम्यूट करूंगा, थोड़ा बची हुई जो भी आपका रिद्धियों के क्वेश्चंस हैं। हाँ पूछिए साहब। ये अमृत श्रावी रज्जी में, हाँ, ये अमृत की क्या महत्ता है कि आदमी फिर वो जीव मरता नहीं है, या जीव सिद्ध मतलब मोच नहीं जा सकता? नहीं देखो, अमृत जो है एक्चुअली 2 रूप में कहा जाता है अमृत। एक तो ये कहते हैं कि उससे आयु, अमर तो कोई हुआ ही नहीं आज तक, वही तो, इसलिए तो मैंने सवाल किया। हाँ ऐसा कहा जाता है कि अमृत पान करने से आयु जो है बढ़ जाती है। कुछ लोग तो अमर है तो अमर हो जाता है, ऐसा कहते हैं ना। तो अमर तो कोई नहीं होता, लेकिन ये अमृत का जो एक दूसरा अर्थ है कि वो जो कहते हैं कैसा लगा साहब के खीर कैसी लगी, बोली अमृत जैसी। तो वो अमृत का अर्थ क्या है? बहुत स्वादिष्ट। नहीं, स्वादिष्ट तो सारे आ गए ऊपर। अब कुछ बचा होगा उसमें, थोड़ा बहुत अमृत से ज्यादा स्वादिष्ट कोई चीज नहीं हो सकती होगी। ये बात बैठ नहीं रही दिमाग में, क्योंकि वो देखो आयु तो किसी की बढ़ती नहीं है, तो अपन जानते हैं जितनी पूर्ण आयु लेकर के आया संतोष देने वाली कह सकते हैं आप। कंपोज संतोष, हाँ अपना नाम। संतोष है, हाँ हाँ बिल्कुल मेरा आपके नाम का बोल रहे हैं। ये अब ये रिद्धि का तो एक उदाहरण मैंने आंखों से देखा है सब जी। अपने ज्ञान विद्यासागर जी की दीक्षा हुई थी अजमेर में। हाँ उस दिन जो है 4000 आदमियों का खाना बनाया था। अच्छा, उस दीक्षा के अंदर कम से कम 15-20 हजार आदमी थे। हाँ हाँ। तो अब खाना एकदम परेशान हो गए, कमेटी के लोग भी परेशान हो गए। हम तो बच्चे थे उन दिनों में, 30 जून 68 की बात है। तो ये हम बच्चे थे, करीब 17-18 साल के थे।
जी। तो उस समय फिर वो सारे लोग ज्ञान सागर जी महाराज के पास गए कि महाराज 4000 आदमी का खाना बनाया और 15,000 आदमी आ गए हैं। हाँ। तो ज्ञान सागर जी ने ये कहा कि आप एक काम करना, जो चीजें बनाई उस पे एक चद्दर डाल देना, अच्छा। चद्दर डाल देना, और उसके बाद आप अपने करते रहो, खिलाते रहो लोगों को। हाँ तो हाँ सब जिम गए, सब जिम गए। एक चटनी, नवरत्न चटनी बनाई थी। हाँ तो हाँ वो हाँ क्या हाँ। हुआ कि मतलब उसकी आवाज आ रही चारों तरफ से, चटनी लाओ चटनी लाओ, उसमें सारा खूब पानी डाल दिया, गुड़ डाल दिया, खूब कर दिया, लेकिन वो फिर भी चटनी की डिमांड थी। तो देखा तो वो चद्दर के बाहर था उसका दोना। अच्छा। और बाद में इतनी सी नुक्ती निकली बस, उसमें जब चद्दर हटाई तो थोड़ी सी नुक्ती निकली, इतनी सी नुक्ती निकली। हाँ। ये तो आंखों देखी बात है। नहीं देखो, इसमें बहुत सारी तुमको चीजें रिद्धि चलती होगी हैं। महाराज जी। हाँ, ये रिद्धि होगी महाराज जी। रिद्धि होती है, ये पुण्य प्रकृतियां होती हैं। आप देखो कई बार जो है लोग पहले बोलते थे कि जो दुकानदार होते थे ना, पहले हाँ वो अपना वो ड्रॉर में रुपए रखते थे, हाँ, रुपए तिजोरी में रखते, तो उनको बोलते थे गिनो मत, हैं बोले बिना गिने रखोगे तो बरकत बढ़ती बरकत बढ़ती है ना, आपका पता ही नहीं चलेगा कैसे खर्चा चल रहा है और वो ड्रॉर भरी रहती है। ये सारे जो है पुण्य के जो है भेद हैं, कि उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि हमारे को उसकी वो बरकत होती है ना, जैसे कि बरकत रहती है, है। तो वो सब उसी के रूप हैं। बाकी ये बहुत प्रसिद्ध रिद्धि है, अक्षीण महानस रिद्धि, अपन उस अभिषेक पाठ में ही पढ़ते हैं। अब इसमें जो है ना, अब कोई ये बहन सोचे जी से कि, पूछेंगे इसके अमृत के बारे में। हाँ अभी पूछते हैं, तो कोई ये सोचे कि ये जो इतनी 3-4 तरह की रिद्धियां हैं, जो क्षीर श्रावी है, मधु श्रावी, घृत श्रावी, किस हाथ में रखा हुआ भोजन दूध की तरह हो जाता है, मीठे स्वाद वाला हो जाता है, घी की तरह हो जाता है, तो लोग चाहेंगे कि ये 3-4 रिद्धियां तो अपने हाथ लगी जाए। फिर क्या, फिर कभी किसी से झगड़ा भी हो जाए वाइफ से और वो रूखा भोजन भी परोस दे, तो अपने कमाल से अपन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो तो मिसयूज हो गया था। हाँ, नहीं मिसयूज क्यों हो गया? नहीं, इसी तरह से दूसरा है कि मतलब जो है महावीर कीर्ति जी महाराज जी आए थे, जी। तो वो छोटे नशे अजमेर में भी उनका चातुर्मास हुआ, ठहरे थे, चातुर्मास ही ठहरे थे। हाँ तो हाँ वहाँ जो है वो कुआं था, उसमें पानी बहुत था, लेकिन कड़ा बिल्कुल ऐसा मतलब मीठा नहीं था पानी, काम हाँ ही नहीं हाँ आता था किसी जी। भी काम से नहीं आता। तो उनको कहा हाँ महाराज जी हम भी यहाँ कुआं होते हुए भी बाहर से पानी ला रहे हैं, और ये तो क्या है, काम करना, कटोरी में गंदोदक रख लेना आप थोड़ा, कल हाँ सुबह। हाँ फिर उन्होंने दूसरे दिन मंत्र किया, वो गंदोदक डाला और वो पानी मीठा हो गया। आज सब बहुत बढ़िया पानी हो गया, उसमें पानी टूटता ही नहीं है, कुएं में आज तक नहीं टूटता है। हाँ हाँ हाँ। तो वो ये क्या है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है कि ये जो उसके जो परमाणु होते हैं, वो परमाणु जिस तरह से आपका जो चुंबकीय पानी होता है ना, चुंबक किया हुआ पानी जो पिलाते हैं लोगों को, उससे फायदा हो जाता है, तो वो क्या होता है कि उनसे उनके परमाणुओं का जो अरेंजमेंट है वो बदल जाता है, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो उस वजह से वो जो मीठा पानी है, उसके जो जो उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं जिनसे वो पानी हार्ड था, तो वो गंदोदक उस तरह का काम करता है जिससे वो उस तरह के केमिकल तत्व पहुंच जाते हैं कि वो उसकी हार्डनेस समाप्त हो जाती है, ऐसा होता है। तो मुनिराज का जो है वो उसमें मतलब ये किसी ना किसी रिद्धि के अंतर्गत ही आता है, उनका पुण्य का रिद्धि में प्रताप ही से है। ऐसे होता है। सर मेरा क्वेश्चन है जी। कि जब इतने साधु जब इतनी रिद्धि सब प्राप्त कर लेते हैं, हाँ तो पूरी दुनिया का सबका भला क्यों नहीं करते हैं? मतलब बहुत सारे जो तकलीफ में है, परेशानी, जैसे अपने को बोला जाता है सबकी मदद करो, हाँ एक इंसानियत के नाते सब चीज बोलते हैं, हाँ सबकी सेवा करना है, सबकी रक्षा करना चाहिए, जो तकलीफ में है हाँ। या जो भूखे हैं, तो वो इन सब चीजों में क्यों नहीं प्रयोग किया होता है इनका? देखो एक जो तेजस नाम का जो वो होता है ना, 2 तरह का तेजस होता है, एक मतलब शुभ पुतला निकलता है, एक अशुभ पुतला निकलता है, अपन ने पढ़ा था। जिसमें वो शुभ पुतला होता है मुनि के शरीर से ही निकलता है, और वो क्या करने जाता है कि कोई अकाल वगैरह कहीं पड़ रहा हो, कहीं महामारी फैली हुई हो, लोग बड़े दुखी हो, दुर्भिक्ष आदि हो, तो वो जाता है और वहां पे उतने उतने योजन जो उसका एरिया होता है, उसमें सब लोग ठीक हो जाते हैं उस पुतले से। ये अपन ने पढ़ी थी ना, तेजस जो शरीर है वो जो विशेष प्रकार का जो है तेजोलेशिया, तो वो उस तरह का होता है। अब दूसरी बात ये है कि उसका प्रयोग सब लोग क्यों नहीं करते, या सब मुनि ही क्यों नहीं करते, उसके बहुत सारी चीजें हैं। एक तो सभी मुनियों को ये प्राप्त नहीं होती ये रिद्धियां, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिन जीवों को जिस पर्टिकुलर जो है ग्रुप को ये सब लाभ होना होता है, और वहीं पर इस तरह के निमित्त इकट्ठे होते हैं, है ना। जैसे यहाँ हुआ था अपना जो मथुरा नगरी में या कहाँ जो दुर्भिक्ष पड़ा था, तो वहां सब पूरी नगरी जो है वो ऐसी सुप्त अवस्था में थी,
तो वहां जो वो मुनि आए, जो सप्तऋषि है ना, जो सप्तऋषि की पूजन करते हैं, वो वहां आए, उन्होंने पता किया कि यहाँ ये क्या हो रहा है। मालूम पड़ा कि किसी देवता के, इस देव के प्रकोप के कारण में वहां इस तरह की स्थिति बनी है। तो उनके वहां पहुंचते ही वो सारी जो है स्थिति समाप्त हो गई, वो सारा अकाल का वातावरण समाप्त हो गया। तो ऐसा अगर वहां के मास में लोगों का जो है लाभ होना होता है, तब इस तरह के मुनियों का सानिध्य भी मिलता है। लेकिन अगर ये सब यहाँ भी जगह होने सर लगे, हाँ यहाँ भी सर कर्म सिद्धांत ही काम आ गया ना, कि मुनि तो निमित्त बन रहे हैं, हाँ तो बिल्कुल जिनके बिल्कुल कर्म है उनको कर्म के हिसाब से 100%। वही तो मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि भाई ये सब जो है आपके पुण्य और पाप के ऊपर डिपेंड करता है, उन जीवों के पुण्य पाप पर डिपेंड करता है, वो निमित्त ही बनते हैं। जैन साहब, लेकिन अभी जैसे मुनि अपने कल्याण के लिए बने हैं, दूसरों के कल्याण के लिए थोड़ी बने हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो वो उनके निमित्त से हो जाता है, मतलब वो तो करना नहीं चाहते, वो इस करने के लिए थोड़ी गए थे वहां। जैसे मुनि कोई पहुंच गए बाई चांस, जिस तरह से उल्टा काम होता है ना, कि जैसे भूकंप आ गया, अकाल आ गया, तो थोक के भाव में जिन जीवों की उस निमित्त से मरण होना था, वो एक के थोक थोक के वहां चले जाते हैं। उसी तरह से खुल के ना, ये कोई बोल रहा है बीच में। तो इसी तरह से उसका होता है। वो इनका म्यूट भी नहीं हो रहा है। अच्छा, तो वो जिस तरह से वो मैंने आपको बताया कि भूकंप वगैरह आता है, या ज्वालामुखी फटता है, या कोई ऐसा जो प्राकृतिक प्रकोप होता है जिसमें हजारों लाखों की संख्या में जीव मर जाते हैं, तो वो जीव मरने वाले कौन होते हैं? जिनकी आयु एक साथ उस समय में समाप्त होनी है, उस निमित्त से वही जीव उसमें आते हैं, ऑर्बिट में आते हैं। उसी तरह से जिन जीवों का भला होना होता है, उनके निमित्त से मुनिराज के, वो जीव ही उनके संपर्क में उस समय इकट्ठे होते हैं। मुनिराज इसलिए नहीं निकले थे चलो घूम घूम करके देखूंगा कि कहाँ कौन को क्या तकलीफ हो, ठीक करूं, है ना। देखो अपन तो ये भी पढ़ते हैं कि जंगल में जो मुनिराज जो तपस्या करते हैं, तो उनको अवधि ज्ञानी मुनि भी होते हैं। वो तो जंगलों में ही रहते हैं विशेष तौर से तो मुनि पहले तो अब वो उनको सब पता लग रहा है कि यहाँ पे कौन से पेड़ पे कौन सा जीव किस जीव को खा रहा है, शेर किसको खा रहा है, और ये किसको कौन खा रहा है। तो वो अगर उनको यही काम हो, तो वो अपना तपस्या छोड़ करके एक डंडा उठाएं और उनको भगाते रहे। तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। वो तो अवधि ज्ञानी वो सब जानते हैं, उनको किसी तरह का राग रंग भी नहीं है, सारी वस्तु व्यवस्था को समझते हैं, वो वेद विज्ञानी हैं, तो उनको ऐसे भाव आते भी नहीं। संसार में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उसमें उनको राग द्वेष आदि किसी तरह का होता नहीं। सब जीवों को अपने अपने किए का मिलता है, जैसे भी संजय जी ने कहा, उसका पुण्य पाप तो है, वही काम आता है। तो ये बहन जी, उसमें अमृत के बारे में थोड़ा बताएंगे कि अमृत पीने से क्या हो जाता है? है क्या बहन जी? हाँ, वो सही बता रहे हैं भाई साहब आप। वो अमृत का मतलब वो अमर होने वाली अमृत से नहीं है। हाँ, बस वो इतना स्वादिष्ट और पुष्टि करने वाला हो जाता है। हाँ, अपन बोलते हैं कि आप भोजन तो अमृत जैसा है, तो वो ये मतलब स्वादिष्ट भी है और पुष्टिकारक भी है, दोनों में वो चीजें आ जाती हैं। अच्छा जैन साहब, एक प्रश्न और है। ये अपना उसमें आता है अर्गों में, चारण रिद्धिधारी सप्तऋषि जो मुनि हुए हैं, वो इन रिद्धियों के परिप्रेक्ष्य में उनके बारे में थोड़ा वर्णन करेंगे? मैंने अभी आपको बताया ना, अभी मैंने आपको बताया कि वो जो सप्तऋषि थे, जो पूजन में आते हैं, उनके नाम भी दिए हुए हैं। हाँ, 7 ऋषि जो सिद्धवरकूट में जिनकी प्रतिमाएं हैं। हाँ, तो वो वहां पे निकले थे बिहार के लिए एक बार, तो उनमें उनको जहाँ पे ये क्या सातों एक साथ रहते हैं? वो उसमें पूरी कथा है, और मैं जो ठीक से मुझे अभी याद नहीं है वो कैसे कथा है, बहन जी को पता याद होगी वो कथा। और 7 ऋषि कैसे कैसे निकलते, उसमें पूरा दिया है डिटेल। पूजन आप पढ़ेंगे ना तो उसमें पूरी डिटेलिंग आती है, सबके नाम भी आते हैं। नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब है, ये सातों मुनि सप्तऋषि क्या एक साथ रहते हैं कि उनके लोकेशन अलग अलग रहती हैं, और उनको कितनी कौन कौन सी रिद्धियां क्या होती हैं, क्या है? वो हमेशा सातों एक, मतलब हर काल में 7 होते हैं ऐसा नहीं है। वो एक पर्टिकुलर काल में हुए हैं जिनके अपन पूजन करते हैं जी। ऐसा नहीं कि वो हर काल में वो 7 ऋषि होते हैं और वही होते हैं और इकट्ठे रहते हैं, ऐसा नहीं। वो एक घटना हुई थी जिसमें वो 7 ऋषि जो थे वो एक साथ थे उस समय। चारण रिद्धि कहलाते हैं। रिद्धि तो थी उनको सबको। और चारण रिद्धि कोई होती है? चारण रिद्धि ये अपन ने पढ़ी ना, चारण रिद्धि अभी तो पढ़ी। हाँ,
वो ना सातों भाई थे, सातों भाई थे, एक साथ मुनि हुए थे। हाँ। और उनको चारण रिद्धि प्रकट हुई थी, तो जो रिद्धिधारी मुनि है उनको ऋषि कहते हैं। हाँ बस इसलिए वो, और वो विशेष, वो मथुरा वाली घटना से विशेष उनका संबंध था, तो इसलिए वो बहुत फेमस हो गए। अच्छा अच्छा, बस वही है, उसमें आप पढ़ोगे तो उनके नाम भी मिल जाएंगे आपको पूजन में, सप्तऋषि की। तो इस तरह से देखो, अब मैं आपको एक चीज और बताऊं कि कल अपन बात कर रहे थे देवों को कौन कौन सी रिद्धियां होती हैं, है ना। तो मैं एक तो आपको बताऊंगा और फिर ये बताऊंगा कि आप अपने लॉजिक से बताना कि देवों को कौन कौन सी रिद्धियों की जरूरत नहीं है और इसलिए वो उनको नहीं होती, है ना। देखो पहले मैं बताता हूँ देवों के शरीर में क्या क्या नहीं होता है। देखो मैंने बताया, पहले ये भी आपको बता देता हूँ। देवों के शरीर में हड्डी, नस, रुधिर, चर्बी, मूत्र, मल, केश, रोम, चमड़ा और मांसादिक नहीं होते हैं। देवों के शरीर में केश, मस्तक में भौहें, आंख पर, नाक में, कान में, कांख में और गुह्य प्रदेश आदि में बाल नहीं होते हैं। लोम, चर्म, वसा तथा रक्त, मूत्र, विष्टा, शुक्र, वीर, पसेव आदि मल देवों के शरीर में नहीं होते हैं। संघनन की कारण अस्थि भी नहीं होती है। फिर उन्हें ये सब लिखने के बाद लिखा है देवों का शरीर कैसा होता है। वैक्रियक में क्या क्या होता है? अणिमा, महिमा आदि 8 गुण व महारिद्धि से सहित शुभ विक्रिया विशेष से संयुक्त सम चतुरस्र शरीर संस्थान से युक्त 6 संगठनों से रहित सौधर्म इंद्र का शरीर होता है ना। देवों के शरीर में चूंकि वर्ण, रस, गंध और स्पर्श के विषय में अतिशयता को प्राप्त वैक्रियक दिव्य स्कंद होते हैं, इसलिए इन देवों के कर्म के प्रभाव से रोग आदि की उपस्थिति नहीं होती है। उत्तम वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि गुणों से युक्त ऐसे वैक्रियक वर्गणा के दिव्य अनंत परमाणुओं से देवों के शरीर की रचना होती है। तो देखो अब मैं आपको बताऊं इन्होंने क्या लिखा है कि अणिमा, महिमा आदि 8 गुण व महारिद्धि देवों के होती है। अब अपन लॉजिकली देखेंगे तो अपन देखिए हैं, देखो अब इसमें से जो अपन ने जो रिद्धि पढ़ी, 64 रिद्धियां पढ़ी, तो इनमें से जो ये 14 पूर्वों का ज्ञान कराने वाला, महाश्रवण रिद्धि आदि, प्रत्येक बुद्धि, वादित्व, ये सब सम्मिन्न विद्धि, ये सब बुद्धियों की उनको आवश्यकता उस तरह की नहीं होती। तो ये भेद उपभेद में दूरदर्शन के वृद्धि या संख्यात योजन दूर स्थित चीजों को देखने की शक्ति वो तो उनको वैसे ही होती है, तो इसलिए उनका उसका प्रयोग या इन रिद्धियों की उनको प्राप्ति की आवश्यकता नहीं रहती। ये एक यो है विक्रिया रिद्धि जो 2 नंबर का दिया है, उसमें से बहुत सारी रिद्धि उनको हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे आकाशगामित रिद्धि तो उनको पहले से ही है, विक्रिया शरीर के कारण ही है। जल में चलना ये सब उनको जरूरत ही नहीं है, ये तो मुनियों को है जो संयम पालन करने के लिए ऐसे साधन उनको मिलते हैं कि वो जीवों का हनन भी ना हो और उनका गमन आदि हो जाए। तो इसलिए इसमें से जो अणिमा रिद्धि 2nd नंबर पे विक्रिया रिद्धि दिया है 364 पेज पे, जिसमें अणिमा रिद्धि, महिमा रिद्धि, शरीर को अणु के बराबर छोटा बना लेना, मेरु पर्वत के बराबर बड़ा बना लेना, शरीर को वायु से अधिक हल्का बनाना, ऐसे इनमें की जो है ना कुल 8 ये 9 जो भी रिद्धियां हैं वही उनको काम आती हैं और वो उनके शरीर में होती है। बाकी वो तपस्या तो कर नहीं रहे, संयमी तो होते नहीं, इसलिए घोर पराक्रम तप वृद्धि, घोर ब्रह्मचर्य तप वृद्धि, तप्त तप वृद्धि, ये तप वृद्धि 7 प्रकार की, उनका उन्हें होने का सवाल ही नहीं। ठीक है, इसी तरह से वो निरोग होते हैं, इसलिए औषध रिद्धियों की भी उनको आवश्यकता नहीं। दूसरों को जो जैसे मुनि खुद से भी निरोग होते हैं और उसमें लिखा है दूसरा उनको छू लेता है तो उसका रोग दूर हो जाता है, तो वह वहां ऐसे देवों को के साथ ऐसा घटित नहीं होता, बल रिद्धि भी नहीं होती। हाँ, इसलिए वो रिद्धि उनके होने का सवाल नहीं कि वो लोगों को छूते फिरे। नहीं, बल रिद्धि कह रहा हूँ, बल रिद्धि, बल तो उनको अपने आप ही होता है। अभी मैं पढ़ रहा था कि उसमें द्वादशांग चिंतामण एक मुहूर्त में संपूर्ण द्वादशांग का चिंतन करने में समर्थ होते हैं वो नहीं। वैसे तो नहीं होती ना, वैसे तो इनको होता ना क्या, नहीं होता। एक मिनट, ये जो इंद्र है ना अपना सौधर्म इंद्र है, वो बहुत ज्ञानी होता है, हाँ, है ना। उसको कितना, उसको भी 11 अंग का ज्ञान होता है, तो इसलिए वो उसको वैसे ही होता है, सहज में ही होता है, उसके भाव के कारण ही होता है। उन भावों में जो उत्पन्न होते हैं उनके कारण जो उन्हें प्राप्त होता है, हाँ, वो भाव की क्वालिटीज। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा, रस रिद्धि हमने पढ़ ली। अब ये रस रिद्धि भी उनको जरूरत नहीं, उनके हाथ में कौन सूखा भोजन रखेगा,
उनका तो अमृत झर जाता है गले से, तो उन्हें कुछ लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने ये रिद्धियों के बारे में पढ़ा, और विस्तार से कभी किसी को देखना हो तो अपना तत्वार्थ मंजूषा में ये सब और विस्तार से दिया है, मूलाचार में भी दिया है, और सारे ग्रंथों में। देवों का झड़ था उसे भी, उसका नाम भी अमृत ही रखा गया है। हाँ, उसका नाम भी अमृत रखा है। हाँ, तो वो जो अगर अमृत झड़ जाता है तो अगर अमृत में ये क्वालिटी हो वो कभी नहीं मरेगा। हाँ, तो फिर तो देव तो फिर वहां से देवयोनी खत्म ही नहीं होगी उनकी। बराबर है, वो बार बार झड़ जाएगा और वो अमृत बढ़ता जाएगा। उनको तो हमेशा अमृत ही लेते हैं, वो तो अमृत का पान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो अपने यहाँ भी अमृत का प्रयोग किस तरह से करते हैं, बोलते हैं ये नींबू है ना, ये तो लोगों के लिए अमृत है। तो मतलब पुष्टिकारक भी है, स्वादिष्ट भी है, इस तरह की चीज आती है। ये सनातन धर्म में 7 आदमियों को अमर बताया है। हाँ, जिसमें ये अश्वत्थामा, हनुमान, बाली, नारद, ये मतलब इनको अमर बताया है। मतलब नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो सब इमेजिनेशन है। हाँ, अभी देखो इसमें अगला पेज हमारा है समुद्घात का। समुद्घात के बारे में हम 2-3 बार। एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ, पूछे। ये रिद्धि या सिद्धि और चमत्कार में क्या डिफरेंस रहेगा? देखो मैंने 3 चीज कल आपको बताई थी। रिद्धि तो आप समझ गए कि कैसे जो है मुनियों को प्राप्त होती हैं। रिद्धियां वो सहज ही में उस जाति के तपस्चरण के द्वारा प्रकट होती हैं, जो जिन्हें साधने की, प्राप्त करने की ना तो उन्हें इच्छा थी ना उन्हें पता है ना। वो पता भी नहीं करते कि हमें कौन सी रिद्धियां प्रकट हुई, लेकिन होती हैं। ये तप की महिमा है, और ये हमने पढ़ा रिद्धियां कितनी होती हैं, इस प्रकार की होती हैं, और तपस्वी मुनियों को होती है। अब वो सिद्धि किसे कहते हैं, है ना? सिद्धि किसे कहते हैं? जो साधी जाएं, जैसे विद्याएं वगैरह पहले साधी जाती थी ना, तो वो साधना के द्वारा, यानी विशेष मंत्रों के द्वारा, विशेष प्रयोग के द्वारा जो उनका जो प्रक्रियाएं बताई जाती हैं, उन प्रक्रियाओं के द्वारा उनको साधा जाता है, वो सब सिद्धियां होती हैं। जो सिद्ध की जाए वो सिद्धि। और रिद्धि अपन ने पढ़ ही लिया, सिद्धि जैसी है। और चमत्कार का मैंने एक बताया था आपको कि चमत्कार किसे कहते हैं, कि जो घटनाएं साधारण रूप से जैसी होती हैं वैसी ना होकर अनएक्सपेक्टेड रूप में वैसी घटित हों, और जिनके कारण हमें नहीं मालूम पड़े, वो सब चमत्कार कहलाते हैं। कुछ तो एक्चुअल में चमत्कार होते हैं और कुछ कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी साइंटिफिक चीजें होती हैं जिनको अपन ऐसा समझ लेते हैं कि चमत्कार हो गया। अभी वो एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ रहा था ना, वो बाम का बता रहा है 3 मूर्ति में से वो चमत्कार हो गया। वो क्या चमत्कार हो गया? एक जगह वो पानी दिखा रहा है कि यहाँ से आप पानी आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। वो वहाँ का पुजारी जो है वो बोल रहा है, मैनेजर, तो सिर्फ वो पानी को दिखा के हाथ लगा के बार बार बोल रहा है कि चमत्कार हो गया साहब, कि इसका पानी का सोर्स पता नहीं लग रहा और बार बार आ रहा है, तो ये तो चमत्कार हो गया। वो बार बार इस बात को कह रहा है। तो ऐसी जो नेचुरल, जो साइंटिफिक जो घटनाएं हैं, वो जब होती हैं तो उनके पीछे अगर आप रीजन जान लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चमत्कार नहीं था, क्योंकि हमको उसका सोर्स पता नहीं चल रहा है, उसका कारण पता नहीं लग रहा है, इसलिए हम उसको चमत्कार की संज्ञा देते हैं। दूसरा जो है एक चमत्कार होता है देवकृत होता है। देवकृत चमत्कार कौन सा होता है, कि जो देव धर्म की प्रभावना करने के लिए, या किसी ऐसा पुण्यशाली जीव है जिसके साथ में कोई ऐसा जो अन्याय हो रहा है और वो उसका पुण्य वास्तव में अच्छा है, तो उसको सिद्ध करने के लिए कि वो व्यक्ति निर्दोष है, ऐसे व्यंतर देव आदि ऐसे करते हैं। जैसे सती मनोरमा की आपने कहानी पढ़ी होगी, उनके ऊपर में किसी ने इल्जाम लगाया था, तो उन्होंने वो देव पुनीत एक घटना हुई कि पूरे नगर के जो दरवाजे बंद हो गए, और उनको सपना आया राजा को या किसी को कि ये फलां स्त्री को आप बुलाएंगे, उसके हाथ लगने से ही वो दरवाजे खुलेंगे। तो ऐसा घटित हुआ और उसकी जो है वो सब में प्रतिष्ठा हुई वापस से। ऐसे देवकृत चमत्कार बहुत सारे होते हैं और कुछ ये साइंटिफिक होते हैं जो हमारे समझ में नहीं आते, कुछ मनुष्यकृत भी होते हैं। कुछ लोग जो है विशेष रूप से प्रभावना आदि करने के लिए ऐसा करते हैं, इस तरह का। हाँ, जो देवकृत जो घटनाएं बता रहे हैं जी, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आज भी विजिबल है। हाँ, अपना हमारे होम टाउन के पास सिहोनिया जी है ना। हाँ, सिहोनिया है। तो सिहोनिया जी के रास्ते में जाओ तो बीच में वहां से 10 किलोमीटर पे एक मंदिर है, ककन मठ। ओके, ककन मठ मंदिर है। और वो हमारे होम टाउन में एक कुआ है। मतलब वो ये दोनों शाम को कुछ नहीं था, सुबह बने हुए मिले। और ये ककन मठ मंदिर की जो विशेषता है कि वो पत्थरों से बना हुआ है और एक पत्थर दूसरे में
मतलब मिला के बनाए हैं, कहीं सीमेंट कारा कहीं यूज नहीं हुआ है। और इतने सालों से वो इतने खम्भे हैं कि अगर आप उसमें मार्क नहीं करोगे तो आप उनको काउंट नहीं कर सकते। मतलब वैष्णव मंदिर बनाया उन्होंने। और इसी तरह जो कुआं है वो 60 फुट गहरा है और नीचे से ऊपर तक कम से कम जो बना हुआ है वो पत्थर की स्लैब है, 10 फुट बाई 4 फुट बाई 2 फुट स्लैब पे स्लैब रख के आई हैं ऊपर तक, और 60 फुट ही उसका कुएं का 60 फुट गहराई है और उस पे 2 तीर रखे हुए हैं 4 बाई 4 फुट के अक्रॉस दी रेडियस, दोनों, और एक रात में बने। और नीचे उसमें पानी के ऊपर अंदर कॉपर की जाली है पानी छनने के लिए, वो आज भी स्थित है। तो ये घटना तो मतलब बताते लोग यही है, मतलब हम तो बहुत जन्म से पहले सर हमारे गांव में है, उसको भूतियों की बावड़ी बोलते हैं। बोलते हैं एक रात में पूरी बावड़ी बनी है। हाँ वही है संजय जी, इसी तरह से वो बावड़ी है। देखो ऐसा है, मैं आपको एक दो घटना और बताता हूँ कि जैसे लक्ष्मण जी जो है, राम लक्ष्मण जी जब वनवास में थे तो वो एक पेड़ के नीचे, मैंने पहले ही बताया था, एक पेड़ के नीचे रुके, वो शाम हो गई थी और जब वो वहां सो गए, लेट गए, तो उसको उस एरिया का एक यक्ष जो था, वो मालिक था, व्यंतरदेव होते हैं ना यक्ष, जी वो पेड़ पे रहता था। उसने देखा तो उसको अपने अवधि ज्ञान से जाना कि यहाँ ये कोई महापुरुष है, तो उसने उनको उसका अपना वो दिखाने के लिए, उनके प्रति अपना श्रद्धा दिखाने के लिए उसने पूरी नगरी जो है बसा दी वहां। तो सवेरे जब दोनों भाई उठे तो वो देखा कि वो महलों में सो रहे हैं और पूरा जो है आसपास सब पूरा नगर बसा हुआ है और लोग बोल रहे हैं कि आप हमारे राजा हैं। इस तरह की घटना हुई तो उनके पुण्य के प्रताप से देव को ऐसे भाव आए और उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके ऐसा नगर बसाया। इसी तरह से विद्यासागर महाराज ने वो जो किया था ना अपना यहाँ पर कुंडलपुर में, कि वो प्रतिमा को उठा करके और वहां रख दिया था, वो कैसे हुआ है ना, किसी क्रेन के बस का नहीं था वो काम। क्रेन लगी जरूर थी लेकिन क्रेन अकेले से काम नहीं हुआ, ठीक है ना। तो वो कई बार कहते हैं ना, कोई मूर्ति नहीं उठ रही, से बाड़ी में किया उन्होंने चमत्कार, तो उन्होंने हाथ रख दिया उसके ऊपर, वो मूर्ति उठ गई। तो वो क्या है, तो वो क्या है, मांत्रिक शक्तियां होती हैं, उन मंत्रों के अधिपति होते हैं। मंत्रों से कैसे काम होता है, मंत्र से अल्टीमेटली क्या होता है, मंत्रों के द्वारा वो जो उनके कंसर्न कोई अधिपति, अगर जो उनके देव या देवी जो हैं उन मंत्रों से जुड़े रहते हैं, जो उन मंत्रों के उच्चारण से वो शुद्ध होते हैं, उनके ऊपर लहरें जाती हैं, वाइब्रेशन जाते हैं, तो वो उससे आकृष्ट होकर के जो मंत्र पढ़ने वाला है, सिद्ध किया है जिसने, उसका मनचाहा काम करते हैं। और करते कैसे हैं, वो भी एनर्जी मोबिलाइजेशन ही है। अल्टीमेटली सब काम साइंटिफिकली होता है। अपन बोलते हैं ना देवों की शक्ति से, देव भी करते तो कैसे करते हैं, तो मोबिलाइजेशन ही पुद्गल का ही कमाल है ये सब जगह। जी मूर्ति का चमत्कार तो हमने देखा था हनुमान जी का। हनुमान जी का मंदिर बना था वो मोडक में, चेचट के पास मोडक गांव है। तो मोडक में जो है पोस्ट ऑफिस में वो मूर्ति रखी थी, 1.5 किलोमीटर दूर मंदिर बन रहा था। अब 18-20 आदमी से वो हिली नहीं मूर्ति साहब, वो लेके जब आए थे तब एक वर्मा जी थे पोस्टमार्टम साहब, वो गए अकेले उठा लाए उसको 1.5 किलोमीटर। तो ये चमत्कार जिस तरह के तो घटते रहते हैं, कई बार घटे। अभी जैसे ये सुधासागर महाराज का आप बोल रहे थे ना कि वो प्रतिमाएं रखी थी वो सांगानेर में और वो उठा के लेके आए ना, तो वो क्या है, उनका तप तो है ही, तो तप के बल से वो जो यक्ष के द्वारा जो है रक्षित है, वो जितनी भी है मूर्तियां, एक यक्ष है वहां का लोकल जो उन पे कंट्रोल रखता है कि वहां की कोई मूर्तियों को लेके नहीं जाए, कुछ ये ना करे। तो वो यक्ष जो है वो जब मुनि, कोई तपस्वी मुनि आदि जाता है तो उनके प्रभाव से वो उस तरह के जो उनको रास्ता देता है, वो सांप के रूप में रहता है, वो सांप के रूप में लोगों को डराने की ज्यादातर ऐसे होते हैं, तो वो बदल के रूप वेश बदल कर रह जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है सब देवकृत्य जो होते हैं ये, और ये मुनिराजों के कृत्य जो है उनको रिद्धियां कहते हैं। अभी हम लोग अभी दमोह गए थे, वहां से द्रोणागिर गए थे, बीच में रास्ते में भीमकुंड पड़ता है। तो भीमकुंड गए थे, वहां बोलते हैं कि द्रौपदी को प्यास लगी थी तो भीम ने यहाँ गदा मारी थी तो जल निकला था। और वो कुंड इतना
गहरा और अथाह है, वो उसकी खूब सर्च भी बोलते हैं कि ना तो उसकी थाह मिल रही है कि कहाँ से पानी आ रहा है और कहाँ जाता है, और उसका पानी डेली यूज होता है और बहुत निकलता है, लेकिन उसका पानी कम नहीं, और इतना क्लीन वाटर है ना कि कहीं उतना क्लीन वाटर मिलता ही नहीं है। हम लोग खुद अभी देख के आई हूँ। और तो देखो ये तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो जहाँ का जो पानी इतना निर्मल होता है, शास्त्रों में दिया है कहाँ का पानी जो है एकदम निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। ये मैं एकदम स्वच्छ वाटर है और गर्म पानी था, मतलब इतनी ठंडी थी वहाँ, हम लोग कप रहे थे और पानी को छू नहीं रहे थे, लेकिन पानी छुआ तो एकदम गर्म पानी था। हाँ, वो एक्चुअली में वो चमत्कार आप कह सकते हो उसको, लेकिन चमत्कार क्या है अगर आप देखो उसको साइंटिफिकली देखोगे तो जैसे वहां पे राजगृह में जाते हैं तो पानी कितना गर्म निकलता है, वो उसमें पैर दो गंधक का पानी आता है, तो वो उसमें क्या है कि जो गंधक है वो घुली हुई है और गंधक के रिएक्शन से वहां पे गर्मी पैदा होती है, वो उसमें पानी में घुलता रहता है, तो पानी ऐसा से खोल रहा हो, आपने देखा हो सब लोग राजगृह गए। ये तो बम्बई में भिवंडी में वज्रेश्वरी मंदिर है, वहां भी वो इसके स्रोत हैं, गर्म पानी ऊपर उबलता हुआ निकलता दिखता है अभी भी है। नहीं गर्म का तो चलो ठीक है, ये गर्म तो कुएं का भी पानी ठंड में गर्म और गर्मी में ठंडा रहता है, जमीन की वजह से रहता है। हाँ, लेकिन वो जो बोलते हैं ना डेली वहाँ इतने मशीनें लगी हैं हम लोग के सामने, इतना पानी डेली निकाल रहे हैं, लेकिन वो पानी कम होते ही नहीं है। हाँ चलो कोई बात। तो चलो अपन अभी आगे की बात करेंगे। ये सब चमत्कार तो अपन सब जानते ही हैं। उसके बाद समुद्घात अपन ने पढ़ा था पहले, है ना, तो ये इसको ज्यादा मेरे ख्याल से या तो दोबारा पढ़ने की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर आप कहें तो मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ गरसरी से। पढ़ दीजिए सब एक। ओके, तो समुद्घात हम पढ़ते हैं। वेदना आदि के निमित्त से मूल शरीर को, देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये अपन ने रिद्धियां सिद्धियां पढ़ी, तो इनको सब पढ़ करके अपने को क्या करना चाहिए, इससे क्या लेसन लें हम कि ये रिद्धियां हासिल करना चाहिए या रिद्धियां होती हैं, ये चमत्कार कैसे प्रकट होते हैं, हम इससे क्या लेसन लें, इतना हमने जो डिटेल में पढ़ा। मोक्ष मार्ग पर चल रहे तो इनकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक तो ये पॉइंट उन्होंने दिया, और बताएं कोई। जानकारी हो गई, जानकारी होना चाहिए, कभी जानकारी तो हो गई, आवश्यकता नहीं है। ऐसी घटनाएं हो गई तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि इन रिद्धियों की वजह से हो रहा है। हाँ, और ये उसमें ज्यादा विकल्प नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये तपस्या की महिमा आती है कि तपस्या से सब कुछ संभव है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो तपस्या के द्वारा प्राप्त ना हो। यहाँ तक कि 64वीं रिद्धि जिसे केवल ज्ञान कहते हैं वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। उसकी भी केवल ज्ञान की भी इच्छा नहीं होती। हाँ, वो तो अपने आप होता है, अपने आप होता है। मैं इसमें एक बात और बोल दूं जैन साहब जी, तो रिद्धियों की बात है, जैसे अपने मुनि महाराज आते हैं और कभी दर्शन के लिए कभी आहार के लिए निकलते हैं और हजारों की भीड़ उनके पैर को छूने के लिए भागती है या उनसे, और वो सब ये कहते हैं कि महाराज उनको देखें, उनके तरफ देख के और उनको उनके ऊपर हाथ रखें या उनके ऊपर वो पीछे लगाएं। तो इतनी ज्यादा जिसे कहते हैं कि ये एक तरीके से बड़ी अटपटी बात है कि एक महाराज जी अपना कल्याण करेगा, सबका कल्याण करने के लिए वो झाड़ी लेके बैठे हैं, सबको देखते हैं कि भाई हाँ ये आ रहा है, और इनसे उनको देख के वो हंसे मुस्कुराएं और मतलब सबको पैर छूने दें। तो और लोग उसकी तरफ भागते हैं और उसके लिए मतलब एकदम भगदर्शी कर देते हैं, तो सबको ये लगता है कि पता नहीं उनके पुण्य का हम कुछ हिस्सा ले लें। हाँ, बराबर है। तो ये इस तरीके से मतलब एक तरीके से वो हो गया कि हम कोई चीज को पाने के लिए मतलब उस चीज के लिए भागते हैं कि भाई इनसे कुछ हमको फायदा हो जाए। बिल्कुल सही। देखो दो बातें आप ध्यान रखिए, एक तो अंधश्रद्धा नहीं रखना किसी भी चीज में। जितने भी चमत्कार होते हैं उन सब में यह कर्म सिद्धांत काम करता है और साथ में हमारी श्रद्धा काम करती है, और तीसरा ये कि जब वो घटना घटित होती है, जो प्रोसेस होता है वो साइंटिफिक होता है, अंधश्रद्धाओं का कोई स्थान नहीं है। तो जैसे अभी शैलेंद्र जी कह रहे हैं ना कि वो भाग रहे हैं और जो पीछे जो उपकरण है, जो शुचिता करने के लिए उपकरण, ये अपना ये मार्जन करने का उपकरण है, वो आपको आशीर्वाद देने के लिए थोड़ी कि महाराज एक पीछे मारो मेरे ऊपर सिर पे जोर से मेरा कल्याण हो जाए, है ना। ये धारणा ही गलत है। उनसे ये एक्सपेक्ट करना या उनको फोर्स करना कि महाराज ने हमको कुछ बोला नहीं कुछ बोल दें, ये सब इस तरह की अंधश्रद्धालु जो होते हैं जिनको रहस्य नहीं पता वो ये सब करते हैं। तो अपना पर्पज ही ये है कि जो यथा स्थिति है उसको भली भांति समझें। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि श्रद्धा में कोई ताकत नहीं होती, अवश्य होती है,
हम बहुत श्रद्धा पूर्वक जब नमोकार मंत्र आदि का भी पाठ पढ़ते हैं संकट की घड़ियों में, तो अंधश्रद्धा नहीं रखें। मैं आपको साइंटिफिक बताता हूँ कि उससे फायदा होता है और कैसे होता है। क्योंकि जब जीव हम जो है अपनी मन स्थिति पूरा कंसंट्रेशन करके उन पंच परमेश्वरियों के ऊपर फोकस करके जब आप मंत्र पढ़ते हैं पूरे श्रद्धान के साथ, तो आपका जो है वो मन की जो एकाग्रता है उससे बहुत सारी आपको शक्तियां स्वयं ही उत्पन्न होती हैं। अपनी स्वयं की शक्तियां जो सुप्त थी उस कंसंट्रेशन में आ जाती है, नंबर 1। तो आपको विकल्प अच्छे मिलते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर वो जो है आपके कोई विशेष कर्म उदय में चल रहे थे तो उनमें संक्रमण आदि होने के कारण वो शुभ प्रकृतियों में बदल जाती हैं, तो आपको फायदा हो जाता है। तीसरी बात यह कि उतने काल में आपकी कषाय बंद होने से आपके नवीन पुण्य का भी बंद होता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं एक साथ घटित होती हैं, तो वो श्रद्धा का स्वरूप समझना। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि जो है नमोकार मंत्र पढ़ने से या भक्तामृत पढ़ने से कुछ नहीं होता, अवश्य होता है, लेकिन उसका सही स्वरूप जान करके और कैसे होता है ये करके आप करेंगे तो ये आपके प्रयोग हमेशा सफल होंगे। लेकिन खाली उसको ये लेकर के बैठ गए कि इससे हमारे सब जो है रोग शोक दूर हो जाएंगे और नहीं होते तो फिर हमें निराशा होती है। वहाँ कर्म सिद्धांत भी चलता है साथ में। तो वो सब करने के बाद भी अगर आपके कर्मों का अगर तीव्र उदय है तो उस काल में वैसे परिवर्तन नहीं देखे जा सकते, या तो वो निमित्त ही आपको नहीं मिलेंगे, सही उच्चारण ही नहीं होगा, आपके भाव ही नहीं लगेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए अंधश्रद्धालु मत बनना, लेकिन श्रद्धान जरूर रखना। विशेष रूप से पंच परमेश्वरियों का बहुत महत्व है। ठीक है सर, तो अपन आगे चलेंगे। अभी किसी भी कार्य पूर्ण होने के लिए 5 संभाव मिलना जरूरी है। 5 संभाव है, बिल्कुल। इस सिद्धांत को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो अंधश्रद्धा से बच जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अपन वो पढ़ेंगे अभी 5 संभाव जो है आगे से आगे पढ़ेंगे सब, तो उससे आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि संसार में कार्य कैसे होते हैं। तो ना केवल हमारी अंधश्रद्धाएं समाप्त होंगी, बल्कि जो हमें अभी जो छटपटाहट होती है कि मेरे जो है कर्म क्यों नहीं दूर हो रहे, मुझे ये कष्ट क्यों चल रहे हैं, फला इतना सुखी क्यों है, ये सारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाने वाला है। तो देखिए अभी अपन समुद्घात के बारे में पढ़ेंगे। ये समुद्घात बहुत प्रसिद्ध शब्द अब हमारे लिए हो गया है, पहले तो नहीं पढ़ा था लोगों ने। पेज नंबर 367 समुद्घात, ये हमने पहले पढ़ा था। वेदना आदि के निमित्त से मूल शरीर को नहीं छोड़ते हुए जो जीव के कुछ आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं उसे समुद्घात कहते हैं। अब उन्होंने वेदना आदि लिख दिया है, ये मत समझना कि वेदना से ही, वेदना आदि मतलब जो जो कारण नीचे दिए जा रहे हैं उनके कारण से मूल शरीर को ना छोड़ते हुए जीव के कुछ आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है वेदना समुद्घात। तीव्र वेदना के कारण मूल शरीर को ना छोड़कर आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना वेदना समुद्घात है। इसमें आत्म प्रदेश शरीर के प्रमाण से 3 गुने तक बाहर फैलते हैं। बहुत तीव्र वेदना होती है तो इस तरह का जो है वो आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं। तो जैसे युद्ध आदि में वगैरह में होता है, युद्ध वगैरह में बहुत वेदना होती है और भी जगहों पे होती है। तो अभी जैसे वहाँ का जो लोग बताते हैं, जो कुछ तो भाव की वजह से भी होती हैं ऐसे वेदनाएं होती हैं, जैसे कि नरक में जब जीव पहली बार उत्पन्न होता है तो उसको बहुत जोर से जो है वो जमीन टच करते ही वो इतनी जोर से उछलता है और बोलते हैं जैसे 1000 बिच्छुओं ने उसको डस लिया हो, डंक मार दिया हो, ऐसी उसको वेदना होती है। तो वो तो भावों की अपेक्षा होती है, देवों को सुखद अनुभूति होती है। बाकी ये जो है ये तीव्र वेदना के कारण जिस भी पर्याय में जीव है वहां इस तरह का घटित होना, वो उसको वेदना समुद्घात कहते हैं। दूसरा है कषाय समुद्घात। तीव्र कषाय का उदय हो जाने से अन्य जीव के घात के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, इसमें भी आत्म प्रदेश शरीर के प्रमाण से 3 गुने तक बाहर फैलते हैं। इसमें भी युद्ध का जो है उदाहरण दिया जाता है कि युद्ध के समय में जब तीव्र क्रोध होता है तो उनका जो है वो इस तरह के आत्म प्रदेश जो है बाहर निकलते हैं और इतनी दूर तक जाते हैं, और वो जीव का जो घात हो जाता है सामने वाले का, उसमें वो प्रदेश घात नहीं करते, मतलब उतनी योग्यता वाला उनका जो है वो शरीर की ही जैसी वो हो जाती है, शक्ति हो जाती है। तीसरा है वैक्रियक समुद्घात। किसी भी प्रकार की विक्रिया उत्पन्न करने के लिए अर्थात शरीर को छोटा या बड़ा करने अथवा अन्य शरीर बनाने के लिए कुछ आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलकर फैलना वैक्रियक समुद्घात है। यह देव और नारकियों के तो होता ही है,
किंतु विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराजों के तथा विद्याधरों के भी होता है, भोग भूमि जीवों के भी होता है ना। ये विक्रिया रिद्धि जो है समुद्घात में क्या है, इसका समुद्घात का अर्थ क्या है कि उसमें जो आत्म प्रदेश हैं शरीर से बाहर निकल जाते हैं और वो उसमें मूल शरीर से जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। तो देव और नारकियों के तो होता ही है, किंतु विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराजों के तथा विद्याधरों के भी होता है। देखो एक जैसे चक्रवर्ती को भी एक रिद्धि प्राप्त होती है, उसकी 9 रिद्धियां वगैरह वो सब हैं। उसके अलावा उनका शरीर ऐसा होता है कि जैसे उनके 96,000 रानियां होती हैं, तो वो सब रानियों के महल में जाना संभव नहीं होता एक शरीर से, तो उनको विक्रिया से वो इतने शरीर बना लेते हैं कि वो सब जगह जा सकते हैं एक ही समय में, एट ए टाइम। जो मूल शरीर कहीं और जाता, बाकी और शरीर जो विक्रियक शरीर है वो और जगह जाते हैं। इस तरह की जो शक्ति होती है विद्याधरों को भी होती है बहुत सारी। तो ये वैक्रियक समुद्घात है। कसाय समुद्घात में ये जीव जो है दूसरे को मारने के लिए जाता है। हाँ, मतलब उसके भाव तो यही आते हैं, उसके भाव तो यही आते हैं, और कई बार जो है उसको मार भी देता है, लेकिन मारने में वो आत्मा के प्रदेश नहीं उसको हर्ट करते। आत्मा के प्रदेशों में ऐसी ताकत नहीं होती जो पौद्गलिक शक्ति होती है, लेकिन वो उस समय की घटना में वो निमित्तिक ऐसा होता है कि उनका इतना जो क्रोध होता है उसके फलस्वरूप इतने फैल जाते हैं वो आगे तक। लेकिन जो कार्य होता है वो तो वो जो शरीर है उसका वो शरीरधारी करता है। अच्छा, हाँ, वो शरीर के निमित्त से होता, तलवार आदि चलना, ये सब चलाना। आत्मा के प्रदेश नहीं मारते, तो आत्मा के प्रदेश फैल जरूर जाते हैं उस तरह की घटना के माध्यम से। इसमें कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है कि वो जीव को मार करके वापस आ जाते हैं। हाँ, यही ऐसा लिखा है, लेकिन उस संदर्भ में तो पूछ रहा था मैं। हाँ, तो मारने में वापस आ रहा था। तो पहले हमने सुना था कि वो चलती थी, वो घात लगा करके भेजा जाता था, उसके ऊपर गिर जाता वो तो मैंने बताया, वो तो उपकरण होते हैं, वो मंत्रों से चलते हैं। उपकरण है। इसमें जो है इसमें जो है जीव के जो वो है, जीव के शरीर में जो घटना होती है उस समय आत्मा के प्रदेश और आत्मा के शरीर के जो प्रदेश हैं उनमें क्या घटना घटित होती है, तो उसको उन्होंने दर्शाया है। जैसे युद्ध की भूमि में कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको बहुत तीव्र जो है क्रोध आया, और वो सामने वाला जो है शत्रु थोड़ा दूर खड़ा है, जैसे पहले के जमाने में वो तीर से चलाते ना दूर से, तो अब वो दूर खड़ा हुआ है और इसको इतना क्रोध आया, तो वो क्रोध का जो परिमाण बताने के लिए कि कैसा क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उनके आत्मा के प्रदेश तक जो है बाहर तक निकले, है ना। और अब वो जीव को मार करके अंदर गए। इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ तो हो सकता है कि आत्मा के प्रदेशों ने उसको मारा और काम होने के बाद वापस लौट आए। दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि उस घटना में आत्म प्रदेश तो बाहर निकले और लेकिन काम किया शरीर ने, और जब काम शरीर के माध्यम से हो गया तो उसी टाइम पे आत्मा के प्रदेश भी वापस आ गए, तो क्रोध आदि उनका शमन हो गया उस तरह से। तो ऐसा होता है। लेकिन आत्मा ये अपन जानते हैं बाय एंड लार्ज, आत्मा का कार्य किसी तरह का उद्गलिक नहीं होता। औदारिक सही तो वहीं रहता है, और वो प्रदेश जाते हैं तो वो प्रदेश के तो हाथ पैर होते नहीं है, तो वो आप कहते हो आदमी मारता है उसे। हाँ, तो औदारिक प्रदेश तो क्या करते हैं, तो कौन मारता है? देखो अभी जो अपन जो केवली रियल में मारते हैं या सिर्फ इच्छा मतलब होती है इनकी कषाय उसमें? हाँ, उनकी तो कषाय की इच्छा ही होती है, लेकिन कई बार आता है कि वो मार कर वापस आ जाते हैं, ऐसा आपको पढ़ने में मिलेगा। तो उसका अर्थ ये है, उनके तो कषाय ही होती है। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं वही समझाने वाला था। ये लिखा अन्य जीवों के घात के लिए, आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, मतलब उनको मारने के लिए निकलते हैं वो, मतलब मारने का भाव होता है। वो कषाय के कारण से वो इतना ज्यादा तीव्र कषाय उनके होता है, क्रोधादि होता है कि वो शरीर की सीमाओं को लांघ करके वो आत्म प्रदेश बाहर आ जाते हैं। जैसे कोई चीज हमारी नहीं, जब दूध अपन गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं, उतना ही पानी जब ज्यादा हीट पर गर्म करते हैं तो क्या होता है, उफान आ जाता है ना। लेकिन उफान आने से दूध बढ़ तो नहीं गया, वो उतना ही रहता है, तो वो छलक जाता है। ऐसे उनके क्रोध का वो निमित्त पा करके उनके जो प्रदेश हैं बाहर निकलते हैं। वो मारने में जो है वो निमित्त हो नहीं सकते, है ना। वो डायरेक्टली वो हिट नहीं कर सकते क्योंकि उनमें पौद्गलिक शक्ति नहीं होती। वो सिर्फ अपना अपन जानते हैं आत्मा के क्या लिमिटेशंस हैं। तो इस तरह से उसको समझना। अंकल जी इसके लिए कोई एग्जांपल है क्या? एग्जांपल मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है। मैंने सुना तो मैंने था युद्ध में कुछ हुआ था ऐसा,
अभी बहन जी को पूछते हैं कुछ याद होने तो कोई कहानी इस तरह की। बहन जी बताएंगी क्या? नहीं, मेरे को भी नहीं मालूम, इस बारे में नहीं मालूम। अभी ऐसा कषाय अपन ने किया नहीं ना, बहुत दिन से किया नहीं तो ऐसी उफान आ जाए। इतने महान नहीं हुए। इसमें जो आत्म प्रदेश का मेरे को डाउट इसलिए भाई डाउट हुआ कि वहाँ पर जो आप क्रिया बता रहे हैं आदमी मारने की, आत्म प्रदेश तो मारते नहीं है, आदमी माँ है नहीं, आदमी माँ है नहीं, और शरीर माँ है नहीं, तो मारता कौन है उसे? देखो एक चीज मैंने आपको कहा कि अपन किसी को बोलते हैं भाई साहब इतने उफन क्यों रहे हो आप, तो बोलते हैं ना, तो उफन रहे का मतलब क्या है कि वो अपने आपे से बाहर हो गया। तो आपे से बाहर होकर के वो आपको अपने लक्षणों से तो ये दिखाएगा उसे बहुत क्रोध आ रहा है, लेकिन उसकी लिमिटेशन तो वही है कि शरीर तो उतना ही है, तो ज्यादा घात नहीं हुआ ना। हाँ, भावों से मारता है तो नहीं, मारता नहीं है, मरता तो जीव उसी से ही है, भाव तो कर सकता है। अभी जैसे अपन यहाँ बैठे बैठे करें कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी जो आतंकवादी सब मर जाएं, तो और यहाँ बहुत क्रोध में गालियां दे रहे हो कि ये भी मर जाए वो भी मर जाए, तो वो मर जाएंगे क्या? नहीं मरेंगे। फिर उसके लिए आपको फिजिकली आपने समुद्रघात तो किया, क्रोध आपका क्रोध हो गया। हाँ हो गया ना, मतलब जैसे आपके भाव गए ना, अगर मान लो और तीव्र होता है कि भावों की सिमली है कि जैसे भाव आप फैला सकते हो उतनी दूर तक, ऐसे ही आत्म प्रदेश जब अपन जो है आपे में नहीं रहते तो आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, अपनी आंखें लाल हो जाती हैं और अपने को बहुत जोर से जीव थरथराने लगता है, तो सामने वाला जीव जो है अपने थरथराने से या लाल आंखों से मर जाता है क्या? वो लक्षण जरूर पहचान लेगा इसको बहुत तीव्र क्रोध आ रहा है। तो इसी तरह से वो निमित्त निमित्तिक घटनाएं जब तीव्र कषाय आदि उत्पन्न होते हैं, उन कषायों में ऐसी घटना घटित होती है, आत्मा के प्रदेश कन्फाइंड न रहकर उस शरीर में बाहर निकल आते हैं, लेकिन वो स्वयं जो है कुछ नहीं करते, वो खाली एक लक्षण मात्र है उस घटना का। ठीक है सर, आपको क्या आत्म प्रदेश का उपयोग करके मारना है क्या किसी को? अरे यार भाई कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। हाँ नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लाइट साइड में बताया मैंने आपको, तो चलो। तो साहब इसमें जो ये बोला ना कि 3 गुने तक बाहर फैलते हैं, इतना ही लिमिट है कि बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएंगे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो 3 गुना तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं हुआ। तो करना क्या है, वो तो जो होता है वो बता रहे हैं घटना में, अपन ये नहीं बोलते हैं कि वही सामने वाला शत्रु। घात करने के लिए तो अगर घात जैसे करने का इसमें बात हो रही है, हाँ तो मिसाइल बन के थोड़ी जाएंगे। घात करने का भाव होता है, वो घात करने के लिए प्रदेश नहीं जा रहा है, ऐसा भाव हुआ। जैसे अपन को जब गुस्सा आता है तो अपन हाथ उठाते हैं ना किसी के ऊपर, तीव्र हाथ उठाते हैं, और वो हाथ उसको लगे ना लगे, लेकिन अपना तो उठाया ना अपन ने, तो उस तरह से उसके भाव होते हैं जिसके फलस्वरूप वो 3 गुने तक बाहर फैलते हैं। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि आप थोड़े मुझे और फैलाओ, सामने वाला तो काफी दूर खड़ा है ना, ये उसके लिमिट्स हैं, क्योंकि देखो अपन ने पढ़ा कि जो आत्मा के प्रदेश हैं वो हमारे शरीर में कन्फाइंड रहते हैं, शरीर के जितना जो प्रदेश होते हैं, शरीर का जितना भाग होता है उतने में ही तक फैलते हैं, एक्सेप्ट कि केवली समुद्घात, बाकी समय में तो जो शरीर मिलता है उसके अंदर ही कन्फाइंड रहते हैं, और इन विशेष घटनाओं के समय में वो इतने बाहर निकल आते हैं, भाई इतनी सी बात है। ठीक है साहब, तो ऐसा ये वैक्रियक समुद्घात हुआ। अगला वाला, किसी भी प्रकार की विक्रिया उत्पन्न करने के लिए, अर्थात शरीर को छोटा या बड़ा करने अथवा अन्य शरीर बनाने के लिए कुछ आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलकर फैलना वैक्रियक समुद्घात है। यह देव और नारकियों के तो होता ही है, किंतु विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराजों के तथा विद्याधरों के भी होता है, भोग भूमि जीवों के भी होता है। देखो जो अपने जो देव लोग जो है वहां से आते हैं ना, देव लोग जब अपने जो पंच कल्याणक वगैरह होते हैं, जिसमें जिस कल्याणक में जिस देव को या इंद्र को आना होता है, तो उसको बोलते हैं कि मूल शरीर तो उनका वही रहता है, ठीक है, और लेकिन वो मूल शरीर से कनेक्टेड रहता है, और यहाँ आपको लगेगा कि साक्षात इंद्र उतर आया, तो उसमें यही है कि मूल शरीर वही रहता है और उनके आत्मा के प्रदेश निकल करके वहां तक एक्सटेंड होते हैं। ठीक है ना, जिसमें विक्रियक शरीर, सॉरी निर्माण शरीर और जो तेजस शरीर है वो भी साथ में होते हैं, वो एक्सटेंडेड वाले उसमें। ठीक है, तो ये वैक्रियक समुद्घात अपन ने अच्छे से अपन जानते हैं। चौथा है, जिसलिए जब वो अंतर्धान होते हैं ना, देव आपके सामने आए और अब उनको जो है वापस जाना है, तो उनको वापस जाने के लिए ऐसे वो कोई हेलीकॉप्टर की या विमान की तो थोड़ी लेनी पड़ती मदद, वो तो कनेक्टेड ही है उससे, जो अंतर्धान हुए तो इधर से उनकी विक्रिया समाप्त हुई और वहां पहुंच गए,
मूल शरीर में। फिर चौथा है मारणांतिक समुद्घात। मरण के समय अपने वर्तमान शरीर को ना छोड़कर आत्म प्रदेशों का नवीन जन्म स्थान पर्यंत फैलकर अंतर मुहूर्त तक रहना मारणांतिक समुद्घात है। जिन जीवों ने आगामी भव की आयु का बंद कर लिया है उनके ही मारणांतिक समुद्घात होता है। ये सबको नहीं होता है, कुछ जीवों को होता है। वो कौन को होता है वो सब जो क्वालिफाई किया है शास्त्रों में, तो उसमें क्या लिखा है उन्होंने कि जो वर्तमान शरीर है वो ना छोड़ा। जैसे अंतिम समय में लोगों को लगा कि एक अंतर्मुहूर्त पहले की जो है मुझे कहाँ जाना है, तो वो जीव अचानक से जो है आपको लगेगा कि ये तो गया, लेकिन वो गया नहीं, वो उतने क्षण के लिए चला गया उस योनि में जहाँ उस प्रदेश जगह पर जहाँ उसको जन्म लेना है, और वो स्थान देख करके और वापस आ जाता है विद इन सेकेंड्स। तो लोगों को लगता है कि अरे यार आज जीवित हो गए, चलो मैंने हवा की ना, मैंने उनको इंजेक्शन लगाया कोरोवन का और इसका इंजेक्शन लगाया, उससे वो जीवित हो गए। तो वो जीवित नहीं, वो मरे नहीं थे, बल्कि उन क्षणों के लिए ऐसा मारणांतिक समुद्घात हुआ और वो तब लौट के आ गए। तब तक आपको लगा कि आपका इंजेक्शन कामयाब हो गया, ठीक है ना। तो वो इंजेक्शन का एक निमित्त होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी के तो वो एक क्षण में वापस आ जाते। जिन जीवों ने आगामी भव की आयु का बंद कर लिया उनके ही नेचुरली होगा, जिन्होंने बंद ही नहीं किया उनको क्या मालूम उनको कहाँ जाना है, ठीक है ना। फिर अगला है तेजस समुद्घात। जीवों के अनुग्रह और विनाश में समर्थ तेजस शरीर की रचना के लिए तेजस समुद्घात होता है। इसके दो भेद हैं, देखो जो अभी पूछ रहे थे ना हमारे संजय प्रकाश जी। शुभ तेजस समुद्घात, लोक में व्याधि दुर्भिक्ष आदि की पीड़ा देखने से करुणा उत्पन्न होने पर संयमी महामुनि के दाहिने कंधे से हंस व शंख के वर्ण वाला एक पुरुषाकार पुतला निकलता है, जो 12x9 योजन क्षेत्र में व्याप्त उपद्रव को शांत करके वापस मुनि के शरीर में समा जाता है। ये अभी पूछ रहे थे ना कि मुनिराज क्यों नहीं ऐसा करते, तो जहां ऐसा होना होता है वहां इस तरह के निमित्त मिलते हैं। उसमें दूसरी तरह का अशुभ तेजस समुद्घात होता है जो दीपायन मुनि को हुआ था। किसी कारण भयंकर क्रोध उत्पन्न हो जाने पर संयमी महामुनि के बाएं कंधे से सिंदूर वर्ण वाला बिलाव के आकार का एक पुतला निकलता है, जो 12/9 योजन क्षेत्र में भयंकर अग्नि लगाकर विरुद्ध वस्तु को भस्म करके लौट आता है और उस मुनि को भी भस्म कर देता है ना। दीपायन मुनि के द्वारा द्वारिका नगरी भस्म हुई थी ना, वो सारा इसी उसमें आता है। तो अब मैं ये आपका एक आहारक और पढ़ता हूँ, केवली समुद्घात कल आपको बताऊंगा। आहारक समुद्घात, तत्वों में शंका होने पर उसके निवारण या तीर्थ यात्रा या तीर्थंकर के कल्याणक दर्शन हेतु आहारक रिद्धिधारी मुनिराज आहारक शरीर की रचना करते हैं। यह एक हाथ का धवल रंग का मनुष्य आकार वाला होता है और अंतर मुहूर्त में कार्य समाप्त कर लौटकर मुनिराज के शरीर में समा जाता है ना। रचना करने का अर्थ ये नहीं कि उसको बनाने बैठते हो, मतलब उनके भाव ऐसे होते हैं उस समय के, उनके भावों का निमित्त पा करके और इस तरह का, और जो रिद्धिधारी मुनि होते हैं उनके योज से उसमें से निकलता है और ये इस तरह का घात करके आता है। अंतर मुहूर्त में द्वारिका नगरी जल के खाक हो गई, तो इस तरह की घटना भी होनी होती है। अभी अपन बोलते हैं दीपायन मुनि ने जला दिया, दीपायन मुनि ने क्या जला दिया, वो तो निमित्त बने, उनका क्रोध बना उस घटना हो। तो इस तरह से पुतला अपने आप निकलता है कि अपने आप निकलता है? उनका क्रोध, वो उनका जब वो कहते हैं भेजते हैं, वो मुनि महाराज भेज देते हैं। हाँ, उनका भाव आता है, तीव्र भाव आता है, तो उस भाव के कारण वो पुतला निकलता है, जो जिनको ये रिद्धि सिद्ध होती है। अच्छा, सबके तो होती नहीं, उनके जो बहुत तीव्र क्रोध आता है तो उसके फलस्वरूप ये घटित होता है। तो अब कल अपन केवली समुद्घात का फिर से एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि अपने को ये शायद करना पड़े, है केवली समुद्घात करना पड़ जाए। हाँ बिल्कुल करना है। क्यों नहीं ना, तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो। तो ये कल पढ़ते हैं अपन। और आज का सब टॉपिक समझ में आया सबको, रिद्धियों का और इसके बारे में थोड़ा अपने को एक बेसिक आइडिया हो गया। मैं पता ही नहीं लग रहा है ऐसा टॉपिक है। हाँ, बट थोड़ी जनरल नॉलेज तो अपनी बड़ी ना उसके बाद रिद्धियों के बारे में। चलो अब कल केवली समुद्घात पढ़ेंगे, जिनवाणी स्तुति करेंगे।
नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु शिव खानी है। द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहु न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपुन रहे जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय जय। नमो।